नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय माता दी, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे प्यारे बागड़बिलो। आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व का एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आज का हमारा वो टॉपिक लिया है जिसमें हर एग्जाम में तबाही मचा रखी है। तो आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विश्व की प्रमुख नदियां। और विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं वो हर एग्जाम में, जैसे यूपीएससी ले लो, आरपीएससी ले लो, पीएससी एसआई ले लो, जो भी एग्जाम है उनमें से एसएससी की छोटे छोटे एग्जाम से लेके आईएएस आईपीएस तक की बड़ी बड़ी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे और देखते रहिए, बने रहिए 1 घंटे तक लगातार इस क्लास में और जानेंगे कौन कौन सी नदियां हैं जिनके बारे में फेमस क्वेश्चन आते रहते हैं और वर्ल्ड की जो फेमस नदियां हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नील नदी के बारे में, डेन्यूब नदी के बारे में, अमेजन नदी के बारे में, यांगत्से कियांग नदी के बारे में, मिसौरी नदी के बारे में, देन वोल्गा नदी के बारे में। इन सारी नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी पहली किस क्लास, जिसका नाम, पहली नदी का नाम है नील नदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी है, इसका नाम क्या है? नील नदी। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नील नदी है वो कौन से महाद्वीप में बहती है। ये अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है। आपको भी ऐसा एक मैप अपने पास रखना है और उस मैप में जैसे जैसे मैं भर रहा हूं वैसे वैसे भी आपको भरना है। ऐसे बिना मैप के आप ज्योग्राफी नहीं सीख सकते हैं, इसलिए आपको जरूरी है आपके पास में एक ब्लैंक मैप होना चाहिए, खाली मैप होना चाहिए। और उसमें आपको मैं जैसे जैसे नदियां भराता जाऊंगा वैसे वैसे आपको उसमें लाइनिंग करते जाना है। तो पहले हमने नदी पढ़ी है जिसका नाम है नील नदी। और आपको पता है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें ये महाद्वीप बने हुए हैं। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, इधर वाला एशिया महाद्वीप है, इधर यूरोप महाद्वीप है, ये ग्रीनलैंड है, इधर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको पता होना चाहिए नील नदी वो कौन से महाद्वीप की नदी है। नील नदी है वो कौन सी महाद्वीप नदी है? अफ्रीका महाद्वीप की। नील नदी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि नील नदी का उद्गम कहां से होता है और ये कौन से देशों से जाके कहां उसकी विलुप्त हो जाती है। तो अपनी पहली नदी है जिसका नाम है नील नदी। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे नील नदी के बारे में। यहां पर ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में यहां पे एक झील है, यहां पर एक झील है, इसका नाम है विक्टोरिया झील। ये कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। देखो, विक्टोरिया झील कहां पे है? ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों की सीमा पर है, जिसका एक का नाम है युगांडा, एक का नाम है केनिया और तंजानिया। पूछा जाए कि विक्टोरिया झील है वो कौन कौन सी देशों की सीमा पर है, तो 3 देश हैं। एक का नाम नीचे है तंजानिया, इधर युगांडा, इधर केनिया। इन 3 देशों की सीमा पर कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। नील नदी की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 6650 किलोमीटर। और ये नदी का उद्गम है 2 शाखाओं से होता है। एक शाखा कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और दूसरी शाखा कहां से निकलती है? यहां पे एक झील है जिसका नाम है असल झील। असल झील है वो अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। अफ्रीका का सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो। ठीक है, यहां पे देखो, यहां से इसकी एक शाखा निकलती है। किसकी शाखा निकलती है? नील नदी की, और जिसका नाम है श्वेत नील। यहां से कौन सी नील निकलती है? श्वेत नील। और यहां पर एक झील है इथोपिया में जिसका नाम है असल झील। और असल झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नीली नील। देखो, यहां इधर वाली का क्या नाम है? नीली नील। और इधर वाली का क्या नाम है? श्वेत नील। नीली नील और श्वेत नील। तो पूछा जाए कि नील नदी का उद्गम कितनी शाखाओं के रूप में होता है, तो नील नदी का उद्गम कितनी शाखाओं में होता है? 2 शाखाओं में। एक का नाम है श्वेत नील, एक का नाम है नीली नील। श्वेत नील का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। देखिए, और विक्टोरिया झील से ही भूमध्य रेखा गुजरती है। आपको पूछा जाए कि विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। अब ये देखो, ये श्वेत नील है और ये नीली नील है। श्वेत नील और नीली नील है वो आपस में कहां मिलती हैं? तो आपस में देखो, यहां पर एक देश है, इसका नाम है सूडान। पहले सूडान था, अब सूडान के 2 सूडान हो गए हैं, एक उत्तरी सूडान और एक दक्षिणी सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम। तो ये दोनों नदियां कहां पे मिलती हैं आपस में? यहां पर एक स्थान है, इसका नाम है खार्तूम। नीली नील और श्वेत नील आपस में सूडान के खार्तूम नामक स्थान पे आपस में मिलती हैं। यहां से नदी आगे चलती है,
आगे कहाँ से आती है, सूडान में। और आपको पता है सूडान है वो यूएनओ का कौन सा देश है, यूएनओ में शामिल होने वाला 193वां देश है। यूएनओ में कुल कितने देश शामिल हैं, 193, और 193वां देश कौन सा है, दक्षिण सूडान। चलो ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आगे चलती सूडान से चलती है और यहाँ पर एक देश आता है मिस्र, और ये नदी मिस्र में, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। मिस्र में इस नदी पर एक बांध, इसका नाम क्या है, अस्वान बांध। कौन सा बांध है, अस्वान। मिस्र में इस नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, अस्वान बांध। और अस्वान जब बांध बनता है उसके पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं कृत्रिम झील। तो आपको पूछा जाए कि अस्वान बांध के पीछे जो यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नासिर झील। तो आपको पूछा जाए कि नासिर झील कहाँ पे है, तो मिस्र में है। अस्वान बांध के पीछे जो पानी वाला इकट्ठा भाग है वो क्या कहलाता है, नासिर झील कहलाता है। दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये मिस्र में है, ठीक है। और मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान। मिस्र के बाद में आपको ये आगे वाला जो पानी वाला भाग दिख रहा है, ये पानी वाला भाग ये कौन सा सागर है, ये है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है भाई, यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है भूमध्य सागर। तो ये नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का उद्गम मुख्य रूप से कहां से होता है, विक्टोरिया झील से, और गिरती कहां पे है, भूमध्य सागर। विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 6650 किलोमीटर। ये अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी होगी। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में एक दो नदियां और भी हैं जो फेमस नदियां हैं, उन नदियों की चर्चा करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से एक पठार, इसका नाम है कटंगा का पठार, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी है, कांगो। और कांगो नदी यहाँ से मुड़ करके वापस इधर आगे चली जाती है। इधर देखो, यहाँ से निकलती है और यहाँ वापस आके इधर कौन सा महासागर आता है, अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर गिरती है। इस कांगो नदी की क्या विशेषता है, ये नदी फेमस नदी है जो यहाँ से एक रेखा जाती है। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इस रेखा का क्या नाम है, भूमध्य रेखा। विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। तो देखो इस नदी की क्या खासियत हो गई, ये नदी है वो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। इसी को ही जायरे नदी कहते हैं। और कांगो और जायरे नदी को क्या कहा जाता है, मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। मध्य अफ्रीका को पूछा जाए कि मध्य अफ्रीका का हाईवे किस नदी को कहते हैं, तो मध्य अफ्रीका का हाईवे किसको कहा जाता है, कांगो और जायरे। इसी नदी पर ही 2 जलप्रपात हैं, एक का नाम है स्टेनली, एक का नाम है लिविंगस्टोन। आपको पूछा जाए कि स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर हैं, इस कांगो नदी पर है। तो हमने एक पहली नदी कौन सी पढ़ी थी, नील नदी, और दूसरी नदी हमारी कौन सी नदी है, जिसका नाम है कांगो नदी। दूसरी कौन सी नदी होगी, कांगो, या इसी को ही आप बोलते हैं जायरे नदी। देखो कांगो और जायरे नदी। इसके बाद में हम तीसरी नदी की बात करें, तीसरी नदी है वो कौन सी नदी है, देखो यहाँ पर एक नदी निकलती है यहाँ पे बोत्सवाना से, और यहाँ से निकल करके वापस उधर उमड़ जाती है, यहाँ से आती है और यहाँ से होकर के ऐसे वापस चली जाती है। ये यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका में, जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ड्रेकन्सबर्ग। आप देखोगे ना मैप में, एटलस में, तो यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। उसकी उच्च पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। नदी का नाम बहुत अच्छा है, नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो। ये नदी कौन सी है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। फेमस नदी है भाई, क्यों है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखो लिम्पोपो नदी है वो क्या करती है, देखो यहां से एक रेखा और जाती है, आपको पता होना चाहिए, यहां से एक रेखा जाती है जिसका नाम क्या है, मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ऊपर वाली कौन सी थी, भूमध्य रेखा, ये वाली कौन सी है, मकर रेखा। तो आपको पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो। मकर रेखा को कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। और इस भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है, कौन सी काटती है, कांगो नदी। इसके अलावा देखो कि यहाँ पे है तीसरी रेखा, यहाँ से एक रेखा जाती है, इसका नाम क्या है, देखो यहाँ से एक रेखा जाती है, इसका नाम क्या है, करक रेखा। यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, करक रेखा। और करक रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो यहाँ पे एक नदी का नाम है माही नदी, जो कहाँ पे है,
भारत में। माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कौन सी नदी है? ये है कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ पर लिम्पोपो नदी है वो किसको करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा एक छोटी सी नदी और है, इसका नाम है जम्बोजी नदी। और जम्बोजी नदी पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। ये विक्टोरिया क्या है? यहां पर विक्टोरिया झील है और यहां पर एक जलप्रपात है, इसका नाम क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है। इसके अलावा देखो एक नदी और है जिसका नाम क्या है? देखो पहली नदी हमने पढ़ी नील नदी, दूसरी नदी का नाम है कांगो या जायरी नदी, तीसरी नदी का नाम लिम्पोपो नदी और चौथी का नाम क्या है? जम्बोजी नदी। इसके अलावा यहां पर एक देखो एक नदी निकलती है इधर से, नाइजीरिया देश है। और नाइजीरिया देश है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। आपको पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में है अल्जीरिया। और जनसंख्या में कौन सा है? जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर। और नाइजर नदी वो कहां से निकलती है? ये नाइजीरिया देश से निकलती है, उधर जाके कहां गिर जाती है? ये अटलांटिक। इसका नाम क्या है? नाइजर नदी। इसे क्या कहा जाता है? इसे तेल की नदी कहा जाता है। आपको पूछा जाए कि तेल की नदी के नाम से विख्यात कौन सी नदी है? नाइजर नदी। तो ये कौन से महाद्वीप की नदियां हैं? अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। पहली नदी का नाम है नील नदी, दूसरी नदी का नाम है कांगो या जायरी नदी, तीसरी नदी का नाम है लिम्पोपो। यहाँ पर नदी छोटी सी इसका नाम है जम्बोजी। और जम्बोजी नदी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जम्बोजी नदी है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जम्बोजी नदी पर क्या स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इधर देखो कांगो नदी पर 2 जलप्रपात है, इसका नाम एक का नाम क्या है? स्टेनली, दूसरे का नाम है लिविंगस्टोन। ये कौन सी नदी है? नाइजर नदी। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पाम तेल की नदी कहते हैं। ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी होगी। इधर देखो आगे हम बात करते हैं, ये इधर एक महाद्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां होगी। इसके अलावा ये कौन से महाद्वीप की नदियां हो जाएंगी? उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। उसी प्रकार से यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, उसकी नदियों की बात करें तो अफ्रीका देश में देखो, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई? सॉरी, रॉकीज। एंडीज नीचे में है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। देखो, और रॉकीज पर्वत श्रृंखला की क्या विशेषता है? ये पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला है। और रॉकीज पर्वत श्रृंखला से यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी। नदी का नाम है मिसिसिपी। यहां से एक नदी निकलती है, इसका क्या नाम है? मिसिसिपी। और इसकी सहायक नदी है, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? मिसोरी। देखो नाम क्या हो गया नदी का? नदी का नाम हो गया मिसिसिपी मिसोरी। मिसिसिपी मिसोरी। नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी मिसोरी। और ये मिसिसिपी मिसोरी नदी कहाँ गिरती है? यहां देखो, इस खाड़ी का नाम है मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मेक्सिको की खाड़ी। और मेक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? मिसिसिपी मिसोरी। यहाँ पे एक खाड़ी है, इसका नाम क्या है? मेक्सिको की खाड़ी। और मेक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसोरी नदी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी है, यहाँ से इधर से निकलती, इसका नाम है कोलोरेडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोरेडो। और कोलोरेडो नदी की क्या विशेषता है? ये कोलोरेडो नदी विश्व का महान कैनियन, मतलब गड्ढे, ये विश्व के महान कैनियन का निर्माण करते। नदी का नाम क्या है? कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो। और कोलोरेडो नदी कहां से निकलती है? रॉकीज से निकलती है। और इधर देखो, यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। और ये कहां गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? ये कैलिफोर्निया में खाड़ी में। ठीक है। इसके अलावा एक नदी और है, इसका नाम क्या है? देखो यहां पर एक झील है, इसका नाम है ओंटेरियो झील। कौन सी झील है? ओंटेरियो। यहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? ओंटेरियो। देखो यहां पर फेमस जिले हैं। ऊपर देश का नाम क्या है?
कनाडा, और नीचे देश का नाम क्या है, यूएसए। तो यहाँ पर यूएसए और कनाडा के बीच में 5 जिले हैं, जिसमें देखो सबसे बड़ी झील कौन सी है, यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है, झीलों वाला टॉपिक एक अलग टॉपिक में अलग वीडियो में करवाएंगे, लेकिन यहाँ बीच में बता देता हूँ, सुपीरियर झील है, होरोन झील है, इरी झील है, ओंटेरियो झील, और नीचे क्या है, मिशिगन झील। तो इन 5 झीलों को क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, और इन्हीं झीलों की आकृति कैसी है, अंगुलीनुमा। तो एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि अंगुलीनुमा जो झीलें हैं वो कौन से देश में पाई जाती हैं, तो वो यूएसए में पाई जाती हैं। तो देखो यहाँ पर लास्ट झील, इस यहाँ पर झील इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओंटेरियो झील। और ओंटेरियो झील से देखो यहाँ पर झील, इसका नाम क्या है, ओंटेरियो। और ओंटेरियो झील से क्या होता है, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है, नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। देखो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहां से होता है, ओंटेरियो झील से। और ओंटेरियो झील से उद्गम होने के बाद में यहां पर एक खाड़ी है, जिसका नाम क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देखो ओंटेरियो झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सेंट लॉरेंस। और सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरती है, यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की विशेषता है, ये विश्व का सर्वाधिक लंबा या सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होती है, जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो आपको पूछा जाए कि विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वैसे इसी झील पर, इसी नदी पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। आपको पूछा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस नदी पर। इसके अलावा यहाँ एक नदी और है, जिसका नाम है रियो ग्रांडे। कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे। और रियो ग्रांडे नदी क्या करती है, ये यूएसए और मेक्सिको, आपको पूछा जाए कि यूएसए और मेक्सिको के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो यूएसए और मेक्सिको के बीच में कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूयॉर्क है, कौन सा स्थान है, न्यूयॉर्क शहर है एक यूएसए का। और आपको पूछा जाए कि न्यूयॉर्क है वो किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। यहाँ पर एक नदी मिलती है, जिसका नाम क्या है, हडसन नदी। कौन सी नदी है, हडसन नदी। ठीक है, आगे देखो, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां कौन कौन सी होगी, सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, मिसिसिपी, मिसौरी। और मिसिसिपी के बारे में क्वेश्चन आता है कि मिसिसिपी का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा में से माना जाता है। वैसे तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, अपना सुंदरवन वाला है, लेकिन इसका डेल्टा ये फेमस है। क्यों फेमस है, ये कैसे बनाती है, इस पक्षीपाद, इस डेल्टा का कैसा ना क्या नाम है, पक्षीपाद। आपको पूछा जाए कि मिसिसिपी मिसौरी नदी है वो कैसा डेल्टा बनाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कैसा बनाती है, पक्षीपाद। कहाँ पे गिरती है ये, मैक्सिको की खाड़ी में। तो मिसिसिपी के बाद में कोलोराडो नदी है, सबसे बड़ा गड्ढे का निर्माण करती है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी है, उसी पर नियाग्रा जलप्रपात है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रांडे नदी वो क्या करती है, रियो ग्रांडे नदी है यूएसए और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। चलो नीचे चलते हैं, नीचे वाला महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो 1 नंबर की फेमस नदी है, जिसका नाम क्या है, देखो पढ़ करते हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला इसमें भी, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसका क्या नाम है, एंडीज। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की क्या विशेषता है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। देखो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। सबसे चौड़ी कौन सी है, रॉकीज। सबसे नई कौन सी है, हिमालय। सबसे प्राचीन कौन सी है, अरावली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ध्यान रखा करो। आगे देखो, यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, एंडीज से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, फेमस नदी है, विश्व की दूसरे नंबर की लंबी नदी बात कर रहे हैं। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, अमेजन नदी। कौन सी नदी है ये, अमेजन नदी का नाम है अमेजन। देखो अमेजन नदी की क्या विशेषता है, अमेजन नदी है वो विश्व की दूसरी लंबाई में, तो इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 6500 किलोमीटर। लंबाई में तो इस नदी का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। ठीक है, लेकिन पानी के आयतन के आधार पर, आयतन मतलब पानी की उपलब्धता के आधार पर यह विश्व की क्या है, सबसे बड़ी नदी है।
पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी पानी ज़्यादा किसमें है तो वो अमेजन नदी में है। सबसे ज़्यादा पानी किसमें पाया जाता है, अमेजन। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से। ये जाती कहाँ पर, ये कौन सा महासागर आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा महासागर है, अंटार्कटिक महासागर। ये बीच में कौन सा महासागर आता है, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो अमेजन नदी है वो विश्व की दूसरी लंबी नदी और पानी के आधार पे सबसे लंबी नदी। अब देखो बात करते हैं इसका जो अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, जो नदियां मिलती हैं आपस में आके, वो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। अमेजन नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। और इसकी नदियों की बात करें तो इसकी लगभग 100 के समथिंग सर्वाधिक नदियां मिलती हैं। सर्वाधिक सहायक नदियां किसकी हैं, अमेजन की। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। देखो यहां पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है मडीरा, इंपॉर्टेंट है। देखो मडीरा नदी का नाम क्या है, मडीरा नदी। और ये मडीरा नदी है वो क्यों फेमस है, क्योंकि ये मडीरा नदी विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो मडीरा नदी है। और ये मडीरा नदी है वो कहाँ पे है, ये नदी है अमेजन नदी की सहायक नदी। अब देखो अमेजन नदी है, इसका बेसिन है, यहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन इसका मतलब क्या होता है, वह वन जो हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। तो यहाँ पर अमेजन बेसिन में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। उन वनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। आपको पूछा जाए कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं तो अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वर्षावनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ पर जो वन है उनको क्या कहते हैं, पृथ्वी। यहाँ पर विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ के जो वन है विश्व की कुल ऑक्सीजन का कितना परसेंट भाग देते हैं, 20%। यहाँ पर अमेजन बेसिन है, वहाँ पर उन वनों को ब्राजील में क्या कहते हैं, सेलवास। सर्वाधिक विस्तार कौन से देश में है, ब्राजील में। और ब्राजील में इन वनों को क्या कहा जाता है, सेलवास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नदी का नाम हो गया अमेजन नदी। सबसे लंबी सहायक नदी मडीरा, जो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी गिरती कहाँ पर है, ये गिरती है अंटार्कटिक महासागर में। और इसका जो बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है, सबसे बड़ा आयतन वाली नदी है। और इसके जो बेसिन में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं वो क्या है, उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और उन्हीं वर्षावनों को क्या कहा जाता है, सेल। पिछली बार जो एसआई का पेपर लगा था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सेलवास क्या है, तो सेलवास क्या है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वर्षावन। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर एक देश है इसका नाम है वेनेजुएला। कौन सा देश है, वेनेजुएला। और वेनेजुएला देश में एक नदी निकलती है, इसका नाम है ओरोनिको नदी। कौन सी नदी है, ओरोनिको, फेमस नदी है भाई। और ओरोनिको नदी की एक सहायक नदी, इसका नाम है कोरोना नदी। ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी कहाँ पे है, वेनेजुएला देश में। और वेनेजुएला देश में ही उसकी ओरोनिको की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, कोरोना नदी। और कोरोना नदी पर एक स्पेशल चीज है भाई, वो क्या है, कोरोना नदी पर एक जलप्रपात है, कौन, जिसका नाम क्या है सबको पता है, एंजिल जलप्रपात। क्या है, एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात है वो कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कौन से देश में है, वेनेजुएला देश में है। किस नदी पर है, ओरोनिको नदी पर है। और एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर। पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसका नाम क्या है, एंजिल, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर। ठीक है, कौन सी नदी पर है, ये ओरोनिको की सहायक नदी है कोरोना, उस नदी पर ये जलप्रपात। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की नदी हुई, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी हुई, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी होगी। इसके आगे हम चलते हैं, इधर देखिए यूरोप महाद्वीप की नदियां। यूरोप महाद्वीप की नदियों की बात करें तो फेमस है यूरोप महाद्वीप है। देखिए कैसे, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग कौन करता है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग। यहां पर देखो एक पर्वत श्रृंखला है, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये,
यूराल पर्वत, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक सागर आता है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। इसके बाद में ये भूमध्य सागर है बीच में। इसके बाद में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आती है, इसका नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? काकेशस। फिर उसके बाद में फिर एक सागर आता है, इसका नाम है काला सागर। देखो, यूराल पर्वत, उसके बाद में कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और ये कौन सा है? इसका नाम है काला सागर। काला सागर, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। देखो यहां पर ये ऊपर वाला भाग कौन सा है? रूस का भाग है। ऊपर वाला देश कौन सा है? रूस। और रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। और मॉस्को के उत्तर में देखिए यहां मॉस्को है और मॉस्को के ऊपर में यहां पहाड़ी, इसका नाम है वेल्डाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? वेल्डाई। और वेल्डाई पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी कहां गिरती है? आपको पता होना चाहिए कहां आती है? कैस्पियन सागर में। नदी का नाम क्या है? वोल्गा नदी। नदी का नाम है वोल्गा। वोल्गा। कितनी लंबाई है? 3550 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर लंबाई है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। इसके पास में एक झील है लाडोगा झील। लाडोगा, यहां पर एक झील है, इसका नाम क्या है? लाडोगा, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। आपको पूछा जाए यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लाडोगा झील, ठीक है। इसके पास में वेल्डाई पर्वत है, वहां से नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? वोल्गा नदी। इसके पास में एक नदी और नदी आती है, इसका नाम है यूराल नदी। यहां पर एक नदी और आती है, जिसका नाम क्या है? यूराल नदी। इसके बाद बात की, देखो बीच में कौन सा है? ये भूमध्य सागर है। ये है भूमध्य सागर, यूराल। इसके बाद में देखो यहां बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में, यहां इसकी बात करते हैं। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला, सबको पता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो कौन से देशों में है? इधर फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, 3 देशों में है। कौन कौन से देश हैं? इधर से फ्रांस आता है, बीच में स्विट्जरलैंड आता है, उधर से क्या आता है? जर्मनी। स्विट्जरलैंड को यूरोप महाद्वीप का खेल मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रृंखला, इसका सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लॉक। आल्प्स जैसे अपने अरावली है, वैसे यहाँ पर क्या है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट ब्लॉक। आल्प्स पर्वत श्रृंखला से नदियां निकलती हैं 2। एक नदी ऊपर जाती है, यहां से लेकर के ऊपर जा रही है इस प्रकार से, और इस नदी का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन। राइन नदी है वो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। और राइन नदी का उद्गम कहां से होता है? यहां से आल्प्स पर्वत से होता है। आल्प्स पर्वत से उद्गम कौन सी नदी का होता है? राइन नदी। और राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्त नदियों में से एक है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोयला नदी। आपको एक जगह है जर्मनी में, इसका नाम है रूर, यानी रूर एक औद्योगिक क्षेत्र है। वो कौन सी जगह पे है? जर्मनी में है। जहां से कौन सी नदी जाती है? राइन नदी। और राइन नदी की घाटी में क्या निकलता है? कोयला निकलता है, इसलिए इस राइन नदी को क्या कहा जाता है? कोयला नदी। अगर भारत की कोयला नदी की बात करें तो कौन नदी हो जाएगी? दामोदर नदी। भारत की कोयला नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और विश्व की कोयला नदी कौन सी हो जाएगी? राइन नदी। और राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। ऊपर यहां पर ये उत्तरी सागर है। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। इसका नाम है बाल्टिक सागर। ये कौन सा है? ये उत्तरी सागर है, ये बाल्टिक सागर है। तो ये नदी कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। और इस नदी के मुहाने पर, कौन सी नदी के मुहाने पर? राइन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम क्या है? रोटरडम बंदरगाह। कौन सा? रोटरडम। और रोटरडम बंदरगाह की क्या खासियत है? ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कि रोटरडम बंदरगाह है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह।
विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क। विश्व का दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम बंदरगाह। कौन सी नदी के मुहाने पर? राइन नदी। और राइन नदी को क्या कहते हैं? कोयला नदी के नाम जान जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से नीचे से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? पो नदी। नदी का नाम बहुत अच्छा है, देखो नदी का नाम क्या है? पो। और पो नदी कहाँ बहती है? इटली में बहती है। और पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। जैसे भारत की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो कौन सी है? गंगा है। वैसे ही इटली की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पो नदी। और पो नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? आल्प्स पर्वत से होता है। और ये कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक है। उसके बाद में देखो एक नदी और है जिसका नाम है, यहाँ पर एक नदी है, जगह का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है जो कहाँ पे? जर्मनी में। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब। ये ब्लैक फॉरेस्ट जगह कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। याद रखना, जैसे जैसे आप मैप खाली लेके बैठो उसमें भरते रहना। ये ब्लैक, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट जगह कहाँ पे है? जर्मनी में है। और ये जाती कहाँ पर है? काला सागर में। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब। और ये वो नदी है जो विश्व के 5 देशों की राजधानियों से क्यों गुजरती है? आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से क्यों गुजरती है, तो कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी नदियां हो गई। इधर से कौन सी नदी है? राइन नदी। ये कौन सी नदी है? पो नदी, डेन्यूब नदी, यूराल नदी और वोल्गा नदी। कौन से महाद्वीप की नदियां हो गई? यूरोप महाद्वीप की नदियां। आपको पता होना चाहिए यूरोप महाद्वीप एकमात्र विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहां पे कोई मरुस्थल नहीं है। ठीक है। चलो इधर चलते हैं, इधर वाला ये अपना जो महाद्वीप उसकी बात करते हैं। अपने महाद्वीप की नदियों की बात करें तो इस महाद्वीप में जो नदियां हैं उनकी बात करते हैं। एशिया में जो जितने भी महाद्वीप में जो नदियां बहती हैं, एशिया महाद्वीप में जितने भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थान क्या है? तिब्बत का पठार। जितनी भी लंबी नदियां हैं उन सारी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार कहाँ पे? आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम क्या है? तिब्बत का पठार। देखिए इसका नाम क्या है? तिब्बत। तिब्बत के एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसी क्यांग नदी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? यांगटीसी क्यांग या यांगसी नदी बोलते हैं इसको। यांगटीसी क्यांग नदी है, ये क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 6300। यांगटीसी क्यांग नदी की लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। यह नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। इसके अलावा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो नदी है ये एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सिर्फ एक देश में ही बहती है। देश का नाम क्या है? चाइना। तो चीन में बहने वाली एकमात्र विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। और ये जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पठार से। और यहां जाती है, इसका नाम क्या है? पूर्वी चीन सागर। देखो यहां पर एक सागर, इसका नाम क्या है? पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर। ये जो जापान वाला भाग, ये 4 द्वीप दिखा रखे हैं, वो कौन से हैं? जापान के हैं। ये पूर्वी चीन सागर है। और पूर्वी चीन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कौन सी नदी गिरती है? पूर्वी चीन सागर में नदी क्या गिरती है? यांगटीसी क्यांग। इसके अलावा ही एक नदी और है जिसका नाम क्या है? और यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे ही जापान, चीन का जो मैनचेस्टर है संघाई, वो स्थित है। आपको पूछा जाए चीन का मैनचेस्टर किस नदी किनारे है, तो यांगटीसी क्यांग। इसके अलावा देखो इसकी नदी, एक नीचे नदी और आती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हांगहो नदी। कौन सी नदी है? हांगहो। और हांगहो नदी को ही क्या कहते हैं? पीली नदी कहते हैं। एशिया महाद्वीप की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? हांगहो नदी। हांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं क्योंकि लाओस के मैदान से जाती है, और लाओस के मैदान में पीली मिट्टी होने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला रंग हो जाता है। और ये भी कहाँ गिरती है? पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ये जो नदी है वो क्या करती है? चीन की दीवार को पार करती है। कौन सी नदी है वो चीन की दीवार को पार करती है? तो हांगहो नदी है, वो क्या करती है? चीन की दीवार को पार करती है। तो एशिया, इसकी लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई है, देखो नदी क्या का नाम है? हांगहो। और हांगहो नदी की लंबाई कितनी है? 5494 किलोमीटर। 5494।
देखो एशिया की दूसरी लंबी कौन सी नदी कौन सी है? हांगहो नदी, और हांगहो नदी की लंबाई है 5494 किलोमीटर। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार में दो झीलें हैं, एक का नाम है ओरिंग झील, एक का नाम है जोरिंग झील। ओरिंग और जोरिंग झीलों से कौन सी नदियां निकलती हैं? ओरिंग और जोरिंग झीलों से दो नदियां निकलती हैं, इसका नाम, एक नदी निकलती है इसका नाम क्या है? हांगहो नदी। ठीक है, इसके अलावा एशिया महाद्वीप की तीसरी लंबी नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। कौन सी नदी है? मेकांग नदी। देखिए मेकांग नदी की क्या विशेषता है? नदी का नाम है मेकांग, इसकी लंबाई है 4350 किलोमीटर। पूछा जाए एशिया महाद्वीप की तीसरी लंबी नदी कौन सी है? मेकांग। और ये मेकांग नदी भी उद्गम कहां से होता है? मेकांग नदी का भी उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ वाटर कहते हैं। पूछा जाए कौन सी नदी को मदर ऑफ वाटर, कौन सी नदी को मदर ऑफ वाटर कहते हैं? तो कौन सी नदी कहते हैं? मेकांग नदी को है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी। पूछा जाए दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी है। ये कहां गिरती है? देखो नीचे एक सागर है, इसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। ये कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में कौन सी नदी गिरती है? मेकांग नदी। इसके अलावा और नदी है, जैसे इधर से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है? तिब्बत के पठार से आती है, बोखरचो हिमनद से, इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इंडियन जो नदियां पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूं इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, और यहां से एक नदी और आती है इधर से घूम के इस प्रकार से, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप नदियों में कौन कौन सी नदी होगी? पहली नदी का नाम क्या है? यांगटीसी क्यांग नदी, दूसरी का नाम है हांगहो, तीसरे का नाम है मेकांग, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे वाला एक महाद्वीप और है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक यहाँ की पर्वत है जिसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपको पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पर्वत श्रृंखला कौन सी स्थित है, तो यहाँ पर एक स्थित है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये पर्वत श्रृंखला, इसका सर्वोच्च शिखर कोइंसकू। पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोइंसकू कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? मुर्रे नदी। और मुर्रे नदी की सहायक नदी है डार्लिंग। तो नदी का नाम क्या हो गया? मुर्रे डार्लिंग। मुर्रे डार्लिंग। मुर्रे डार्लिंग नदी है वो कहाँ की नदी है? मुर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। तो ये विश्व की नदियां हैं। इसके अलावा बात करें कि विश्व में सर्वाधिक नदियां वो कौन से देश में है? बांग्लादेश में। विश्व का सर्वाधिक नदियों वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। अगर पूछा जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पे कोई नदी नहीं है, तो कौन सा देश है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर कोई नदी नहीं है। सऊदी अरब में कौन सी? कोई नदी नहीं है। इसके अलावा हम भारत की नदियों की बात करें तो भारत की नदियों में देखो सबसे पहले कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। उसके बाद में नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। माही की लंबाई है 576 किलोमीटर। बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। चंबल की लंबाई है 960 किलोमीटर। लूणी की लंबाई है 465 किलोमीटर, 495 किलोमीटर। और घग्गर की लंबाई है 465 किलोमीटर। इसके अलावा महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। और महानदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा क्या है? बांध बना हुआ जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। पूछा जाए हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी है जो कहाँ पे? उड़ीसा में, उस पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा स्किप कीजिए, खाली पेपर, खाली ब्लैंक वर्ड